प्रेम जी का नाम सुने? अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के मालिक, प्रतिदिन 22 करोड़ देते थे, अब प्रतिदिन ये 36 करोड़ रुपए दान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दौलत से लाखों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले और भारत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक अजीत प्रेम जी की। प्रेम जी का जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। पिता एक सफल व्यापारी थे। पिता की कंपनी वनस्पति तेल साबुन बनाती थी। उस समय शायद किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी IT टेक्नोलॉजी कंपनी में शामिल होगी। प्रेम जी पढ़ाई के लिए अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए हुए थे, तभी अचानक उनके पिता का निधन हो गया। प्रेम जी की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस भारत लौटना पड़ा। उस समय बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा इतना छोटा लड़का कंपनी कैसे चलाएगा, लेकिन प्रेम जी ने एक बात समझ ली थी कि अगर लोग आपके बारे में शक करें तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। प्रेम जी ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। कंपनी को समझा, मार्केट को समझा और भविष्य को समझा। ना अनुभव था, ना उम्र थी, बस हिम्मत थी। साल 1968 में 23 वर्ष की उम्र में प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल्स प्रोडक्ट लिमिटेड के निदेशक बने, जो अपने पिता की कंपनी थी। प्रेम जी समझ गए कि मुंबई स्थित हाउस से मिल नहीं चलाया जा सकता। मुंबई से 300 किलोमीटर दूर अमलेर में ही रहना होगा। लिहाजा वो महीने में 3 बार अमलेर जाने लगे और हर दौरे पर 2-3 दिन रुकते, मिल के कामकाज को देखते और समझते। पिता की फैक्ट्री आधुनिक नहीं थी, इसीलिए शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे युवा को शुरुआती साल फैक्ट्री में बिताना कठिन रहा। कारोबार को बढ़ाने के लिए एक ट्रेडिंग रूम की स्थापना की गई। इसके तहत तेल की बिक्री की जाने लगी। कारोबार रफ्तार पकड़ी, लेकिन प्रेम जी खुश नहीं थे। वे किसी दूसरे व्यवसाय की तरफ रुख करना चाहते थे। तेल के कारोबार में कच्चे माल की आपूर्ति कम थी। दूसरी ओर वनस्पति तेल के विकल्प के रूप में पाम ऑयल का आयात किया जाता था। आयात की मात्रा लाइसेंस द्वारा प्रतिबंधित की जाती थी। इन तमाम मुश्किलों से नाखुश थे, लेकिन तेल के कारोबार से कंपनी का राजस्व हासिल होता था, इसलिए इस बिजनेस को छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन प्रेम जी ने कारोबार का विस्तार का मन बना चुके थे। प्रेम जी ने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड ने अपना पहला विस्तार किया। प्रेम जी ने भवन निर्माण उपकरण के लिए हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए बिजनेस में कदम रखा। इसका नाम रखा प्लाईवुड पावर। हालांकि तब ये शुरू नहीं हो पाया। 1970 से 80 के दशक में एक बड़ा फैसला लिया। कंपनी को वनस्पति तेल साबुन से हटाकर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखा। 1970 में जब भारत सरकार ने IBM को देश छोड़ने का आदेश दिया, तो प्रेम जी ने इसे अवसर की तरह देखा और कंप्यूटर के क्षेत्र में उतरने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम भरा रास्ता था, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन इतिहास गवाह है, बड़ी सफलता हमेशा बड़े फैसलों से ही आती है। ये फैसला आगे चलकर विप्रो को दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में शामिल किया। इसके बाद कंपनी ने तकनीकी जानकारों को अपने साथ जोड़ने लगी। तब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में बेंगलुरु उभर रहा था। विप्रो यहाँ दाखिल हुआ। 1982 में कंपनी ने नाम बदलकर विप्रो कर दिया। इससे पहले वनस्पति तेल के नाम से जानी जाती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर KC राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस तरह विप्रो इन्फोटेक का जन्म हुआ। प्रेम जी ने अधिकारियों को खुली छूट दी। कंपनी को अपने सिद्धांत के अनुसार चलाया। वक्त के साथ विप्रो को सॉफ्टवेयर का काम उसके हार्डवेयर काम से आगे निकल गया। विदेशों से काम मिलने लगा। अगले 4 दशकों में विप्रो $10 अरब से अधिक के राजस्व के साथ अलग अलग कारोबार में उतरकर एक दिग्गज बिजनेस ग्रुप के रूप में उभरी। साल 1995 प्रेम जी ने दोबारा से पढ़ाई शुरू की। उसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जहां से करीब 30 साल पहले पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी पिता की मौत के कारण। प्रेम जी ने कंपनी की तकनीकी और प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। साल 2000 में विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई और इसी साल खुला प्रेम जी फाउंडेशन। तब तक विप्रो का कारोबार कई देशों में फैल गया। अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के मुताबिक वर्ष 1999 से 2005 तक अजीत प्रेम जी भारत के सबसे धनी व्यक्ति रह चुके हैं। प्रेम जी ने मेहनत और दूरदर्शिता से विप्रो को एक ग्लोबल IT कंपनी बना दिया। हजारों इंजीनियर काम करते और अरबों की कंपनी बन चुकी है। प्रेम जी सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि महान समाज सेवी भी है। अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा अजीत प्रेम जी फाउंडेशन को दान कर दिया। ये संस्था भारत में शिक्षा सुधार के लिए काम करती है। 2010 में $2 अरब से 2019 में 52,750 करोड़ दान दिया। अब तक 21 अरब से अधिक दान दे चुके हैं। अरबों की संपत्ति होने के बाद भी वे इकोनॉमिक क्लास में सफर करते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं और कोई दिखावा नहीं करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब वे 6 महीने तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। भारत में कई बड़े उद्योगपति हुए, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते बल्कि समाज को भी वापस करते हैं। जब आप भी कभी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ तो लोगों की मदद जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।